अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे उस बजट की जिसका इंतज़ार सबको था, और ये बजट इसलिए अभी ज़्यादा अहम था कि आपकी बार जो मौजूदा सिविलियन मुंतखब हुकूमत थी वो बरमला इकरार कर रही थी कि बजट IMF के कहने पे, IMF की डिक्टेट पे तैयार किया गया है। बज़ाहिर अब आवाम को भी बावर करा दिया गया है कि IMF की शराइत से हम हट नहीं सकते, और IMF के बगैर पाकिस्तान बतौर एक माशी पावर वो अपना वजूद खो भी सकता है। ये बड़ा ही एक ख़तरनाक बजट तस्वर किया जा रहा था, उसका ऐलान तो हो चुका है, और आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है, ख़ास लोगों के लिए क्या है, और आने वाला जो बजट का माली साल है इसमें पाकिस्तान की मईशत किस सिमत में सफ़र करती नज़र आ रही है। मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ निगरान वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा, मुस्लिम लीग नून के साबिक़ दौरे हुकूमत में रही हैं ये, और उसके बाद डॉक्टर सलमान शाह, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, साबिक़ निगरान वज़ीर ख़जाना, और उसके बाद मिर्ज़ा अख्तियार बेग जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। डॉक्टर सलमान शाह साहब, यूँ तो आप एक मंजे हुए टेक्नोक्रेट हैं, माली मामलात में माजी में भी हुकूमतों की मदद करते रहे, मगर आज आप एक आम आदमी को मदद कीजिएगा और ये बताइए कि आज जो बजट पेश हुआ है उसमें आम आदमी के लिए क्या है। मतीउल्लाह जान साहब, आपका जो ये सवाल है ये बिल्कुल मौजू नहीं है, क्योंकि बजट आम आदमी के लिए बनता ही नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी आम आदमी के लिए बजट नहीं बना। ये हमें समझना चाहिए कि बजट तो हुकूमत के लिए बनता है और सरकार के लिए बनता है और ब्यूरोक्रेट के लिए बनता है, वो आम आदमी के लिए नहीं बनता। और ये कहानी जो है, ये इस साल का बजट भी जो है उसी में फिट होता है जो पहले हम बजट पिछले सालों में देखते रहे हैं। इसमें सब मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर सलमान शाह साहब पे उनकी बिजली चली गई है, मगर अख्तियार बेग साहब, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज बज़ाहिर तो ये पैगाम दिया है कि इस बजट में आपका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि आप एक बड़े ही मजबूत इत्तेहादी हैं, हुक्मरान इत्तेहाद के। तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं और आपकी पार्टी? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं कि हमने जो आज एब्स्टेन किया है बजट में, पीपल्स पार्टी के कोई MNA और सेनेटर ने हिस्सा नहीं लिया, उसकी वजूहात थी हमारी 2 दिन से पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंगें चल रही थी बिलावल साहब की सदारत में, चेयरमैनशिप में, और हर एक MNA अपने अपने इलाके में डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया है मुस्लिम लीग नून के साथ कि ना उनसे मुशावरत की गई। हमारा जो एक एग्रीमेंट था हुकूमत साजी के लिए, उसमें भी 50% से ज्यादा चीजें इम्प्लीमेंट नहीं की है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट PSDP के लिए तय ये हुआ था कि मुशावरत करेंगे सूबों की एलोकेशन के लिए, सिंध को कितना दिया जाएगा, पंजाब को कितना जाएगा, उसमें भी कोई हमसे मुशावरत नहीं की गई। लिहाजा ये जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हमने भी फेस करना है अपने वोटर्स को, अपने हल्के के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, कि बहुत सारी जगहों पे जो आज छुरियां चली हैं और टैक्सेस की भरमार है, और एग्री सेक्टर को जिस तरह से जिस सेक्टर की वजह से 6% ग्रोथ आने के बाद आपकी एवरेज ग्रोथ एक रिस्पेक्टेबल ग्रोथ कह सकते हैं आप इस साल आई है, उस सेक्टर के ऊपर उसके इंडस्ट्रियल इनपुट्स, ज़राई अजनास की इंडस्ट्रियल इनपुट्स के ऊपर, एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, ट्रैक्टर पे लगे हैं, सीड्स पे लगे हैं, यूरिया पे लगे हैं। तो ये अलायंस का रोल नहीं होता। अलायंस का रोल ये होता है कि आप हाथ में हाथ डाल के चीजें डिस्कस करें, ऑन टाइम के ऊपर उनको ऑन बोर्ड लें, उनसे मुशावरत करें, उनसे जो कमिटमेंट किए गए थे उनको आप ऑनर करें, या अगर उसमें कोई ताखीर है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बताया जाए। ठीक है, आप ऐसे मुश्किल और आम आदमी के लिए टफ बजट के ऊपर एब्सटेन कर रहे हैं, यानी अपने आप को आप गैर जानबदार कर रहे हैं किसी किस्म का। आप ये कह रहे हैं कि इस बजट के हक में आप वोट नहीं करेंगे, और जब बजट पास हो रहा होगा तो आप असम्बली से गायब हो जाएंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जब बजट की मंजूरी में आप मदद नहीं करेंगे इत्तेहादियों की? हाँ मतीउल्लाह साहब, मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि बजट जो है
वो पास ना हो। हमें पता है IMF के साथ मुज़ाकरात हैं और IMF की बहुत सारी कंडीशन इनकॉर्प करी हुई है इस बजट में, और उसमें बजट का ये फाइनेंस बिल जिसको आप कहते हैं अप्रूव होना नया जरूरी है और हम उसमें साथ देंगे। लेकिन ये भी हमारे लिए जरूरी था कि हम अपने इत्तेहादी को ये बताएं कि वन शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड, और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हुकूमत साजी का उसको अहमियत दें। यानी आपको भी मसला ये है कि आपसे मुशावरत नहीं की, आपको ये मसला नहीं है कि बजट में गरीब आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आपका ये इशू नहीं है? बजट में बहुत सारी चीजों पे हमारे इख्तलाफात सामने आए, लेकिन हमें उसकी डिटेल्स वक्त पे नहीं बताई गई। चलें, एनीवे अभी भी आप बजट को नाकाम तो नहीं होने देंगे। डॉक्टर आयशा, आपकी तरफ में आना चाहूँगा। अख्तियार बेग साहब ने ये जो बात की है कि ये गरीब आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी मगर पीपल्स पार्टी जो है वो एब्सटेन करेगी, इनकी एब्सटेंशन को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, अब ये तो आपस की पॉलिटिकल बातें हैं, ये मेरे ख्याल से लीडरशिप रिजॉर्ट करेंगे, और अगर कमिटमेंट किया है और एलाय बने हैं और उनको ये अच्छी तरह पता है कि बजट के पास ना होने से तो बहुत ही उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो बात ये लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और बात ये यकीनन हुकूमत इस चीज को नहीं गवारा करेगी और करना ही नहीं चाहिए कि IMF से डील से पहले आपका बजट जो है वो प्रॉपरली पास ना हो पाए और कॉम्प्रोमाइज हो। अब वही बात अगर हम ये बजट पे करें तो मतीउल्लाह साहब, मैं कहना चाहती हूँ कि बजट जो है इस वक्त बेशक IMF के कॉन्टूर्स और उसके प्रेशर पे बन रहा है, बन नहीं है, इसलिए कि हमने अपने उस मुल्क को उस नहज पे हम ले आए हैं, हमारे पास वसाइल ही नहीं है। अगर हम IMF प्रोग्राम पे नहीं जाते हैं तो हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, ऑब्लिगेशंस, तो हमें IMF का प्रोग्राम चाहिए। अब जरूरी बात यह है देखने की कि IMF का प्रोग्राम तो ठीक है, टारगेट्स उन्होंने सामने रख दिए, उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पॉलिसीज लेनी चाहिए, कौन सी चीज को टैक्स करना चाहिए, कौन सी चीज में रियायत देना चाहिए, ये आप इस वक्त IMF हमारी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अगर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी होगी तो शायद कुछ अकोमोडेट करेगा, वरना तो फिर वो अपने जो डिक्टेशंस है वही हमारे सर पे डालेंगे। और मुझे इस वक्त ये लग रहा है बजट को देख के कि ये बजट बिल्कुल IMF के मुताबिक बनाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ एक आध चीज ऐसी इसमें नजर आ रही है मुझे कि जो लगता है कि IMF को कन्विंस करने में इनको परेशानी होगी। सैलरी इंक्रीजेस फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज की, अब आप ग्रेड 17 से 22 ग्रेड के लोगों की सैलरी जो 20% बढ़ा देंगे और जब आप बढ़ाएंगे तो सारे सूबे बढ़ाएंगे, तो इसका तो एक्सपेंडिचर का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इसका मतलब है डॉक्टर आयशा, इसका मतलब है कि ये जो सरकारी मुलाजमिन की सैलरीज बढ़ाई गई हैं 1 से 16 थी और फिर 17 से ऊपर की बड़ी गैर मामूली इंक्रीज़ की गई है और पेंशन में इजाफा किया गया है, इनकम टैक्स की हद भी 9 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये सिर्फ सियासत है और ये तजावीज़ हैं और बाद में कहा जाएगा कि IMF नहीं मानी तो इसलिए हम इसको वापस कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि IMF को जरा दिक्कत से इनको मनवाना पड़ेगा, या फिर वो ये लौट के कहेंगे IMF से कि ये जो अखराजात में इजाफा हुआ है इसके साथ साथ हम ये टैक्सेस ले लेते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा, ठीक है, कि ये अखराजात को फाइनेंस करने के लिए जो आप टैक्स लगाएंगे, खासतौर पे अगर आपने GST लगा दिया जो आम चीजों पे पड़ता है और जिसका असर एक आम आदमी पे पड़ता है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? 25% इंक्रीज हो रहा है सैलरीज का या 20% इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट की सैलरीज का, ये मुनासिब वक्त था जब आप देख रहे हैं कि एक आम उसको फाइनेंस करने के लिए या तो आप कर्जा लेंगे और अपने कर्जे का जो ट्रैप है जिसपे हम सब फंसे हुए हैं और हम निकलना ही नहीं पा रहे हैं बावजूद कोशिशों के, वो गहरा कर दिया आपने, वरना आपने टैक्स लगाया और टैक्स कौन से लगाए? आपने GST बढ़ा दिया। GST के ये इंक्रीज से आम आदमी पे बड़ा फर्क पड़ेगा और इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर सलमान शाह साहब के पास आएंगे।